ओम श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सही का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि मेरे बदले तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। फिर छोटी बहू ने सोचा कि अगर मैं अपनी कोख न बंधवाऊंगी तो मेरी सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह 7 दिनों बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय साहू माता की भ्याली है, वह इसकी कोख छोड़े तब इसका बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कराती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब चढ़ के जागी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुम्हें किस चीज़ की इच्छा है जो तुम मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भ्याली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भ्याली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उन्हें देखकर बोली आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही गाय की कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख तो ना खोलती परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाना, 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटा और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह अभी तक सोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि वह कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। साहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी खोली। कहने वालों तथा हुंकार भरने वाले सबकी कोख खोली। जय अहोई माता की।